हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोस्टली डिफरेंशिएशन का रिवीजन लेक्चर स्टार्ट किया था। उसमें मेरे ख्याल से 3 पार्ट हुए थे हमारे, यानी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये 3 पार्ट हमने फर्स्ट रिवीजन लेक्चर जो लिया था इसके पहले डिफरेंशिएशन का, उसमें स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी तक हम जो डेरिवेटिव ले रहे थे ये सब एक्सप्लिसिट थे। एक्सप्लिसिट फंक्शन आपको पता है, एक्सप्लिसिट यानी y टोटली इन टर्म्स ऑफ x रहेगा और x टोटली इन टर्म्स ऑफ y रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। लेकिन इम्प्लिसिट में क्या होता है? फंक्शन टोटली इन टर्म्स ऑफ x एंड y होता है। वी कैन नॉट इजीली सेपरेट x टोटली इन टर्म्स ऑफ y और y टोटली इन टर्म्स ऑफ x, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है ना? अभी सपोज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट वाई इक्वल्स टू 0 दिया है। ठीक है ना? ये कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन। नहीं तो साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिया होगा एक्स प्लस वाई, ये भी कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। ओके, तो आपको सपोज इम्प्लिसिट फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपको क्या करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स के जितने भी टर्म रहेंगे ये कलेक्ट करने पड़ेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में, यानी एक साइड में, और उसके अपोजिट साइड रिमेनिंग टर्म शिफ्ट करने पड़ेंगे, और उससे आपको क्या निकालना है? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। यानी सपोज ये क्वेश्चन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 आएगा। फिर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट में ही रखना है, ये दो टर्म्स, और ये 2x और y राइट में शिफ्ट करना है। तो ये देखो x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 2x प्लस y। ठीक है, और फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 2x प्लस y। तो आंसर क्या बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स का? डी वाई अपॉन डी एक्स इज माइनस इन ब्रैकेट 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस 2y। तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सपोज ये क्वेश्चन रहेगा, सपोज log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, सपोज ये टर्म दिया, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। तो पहले क्या करेंगे? हम log x इंटू वाई का रूल अप्लाई करेंगे, log x प्लस log y आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अभी दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आएगा, log y का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स का 1 आ जाएगा, y का डी वाई अपॉन एक्स। फिर से आपको डी वाई अपॉन एक्स कलेक्ट करना है एक साइड में, तो ये डी वाई अपॉन एक्स इस साइड ले लेंगे लेफ्ट में, तो ये 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? 1 माइनस 1 बाय एक्स। बस अभी सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसमें से सपोज डी वाई अपॉन एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है? 1 बाय वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये 1 माइनस 1 बाय एक्स। अभी दोनों तरफ एलसीएम लेके और शिफ्ट कर देंगे तब, तो ये 1 माइनस वाई अपॉन वाई आ जाएगा, इस साइड आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और बाकी शिफ्ट कर देंगे तब, तो डी वाई अपॉन एक्स बन जाएगा y टाइम्स x माइनस 1 अपॉन x टाइम्स 1 माइनस वाई, दैट इज फाइनल आंसर। तो ये आएगा। आपको इस तरह से आपको डेरिवेटिव लेना है इसका इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है और डी वाई अपॉन डी एक्स कलेक्ट करना है एक साइड में, और रिमेनिंग टर्म उसके अपोजिट शिफ्ट करना है, उससे हिसाब से क्या करना है? आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है ना? अभी तक हमने क्या देखा था? डायरेक्टली फंक्शन हम y एज्यूम करते थे, यानी वो एक्सप्लिसिट फंक्शन था, इसलिए हमारा डायरेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स एक साइड में आ जा रहा था। ठीक है ना? इसमें वैसा नहीं, इसमें आपको दोनों तरफ डी वाई अपॉन डी एक्स मिलने वाले जितने भी रहेंगे टर्म। ओके, नोट दिस। अभी देखो ये क्वेश्चन दिया होगा, मेरे ख्याल से 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा। इफ टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन, इफ log ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, या बेस दिया है 2 बेस 10 दिया है, देन शो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज माइनस 99 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 101 अपॉन वाई सॉरी इंटू वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे? पहले तो हम log रिमूव करेंगे, यानी क्या बनेगा? देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज कितना आएगा? 10⁻² आ जाएगा। या कौन सी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं हम? log ऑफ a टू बेस b सपोज x रहेगा, देन a इज इक्वल्स टू b रेज़ टू x। ये कंसेप्ट हमने यहाँ अप्लाई किया। ठीक है, तो दैट इज क्या बनेगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब
इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 100 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आएगा, ठीक है। सो दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। बस एक्स क्यूब एक साइड में ले लेंगे तो कितना आएगा, देखो ये, चलो ये आ जाएगा, सपोज माइनस उस साइड लेके जाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 100 एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 100 वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये बन जाएगा डेफिनेटली माइनस 99 एक्स क्यूब और ये बन जाएगा 101 वाई क्यूब। अभी दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट माइनस 99 तो वैसे ही रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू 101 वैसे ही रहेगा और वाई क्यूब का डेरिवेटिव दैट इज 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बस अभी इसमें 3 कैंसिल कर देंगे और वही तो पार्ट प्रूव करना है आपको। सिर्फ क्या करना है, रीअरेंज करना है टर्म। तो दैट इज माइनस 99 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 101 y square is equals to dy upon dx, hence ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, सपोज log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू द बेस 10 is supposed to then show that dy upon dx is always equals to y by x। ये भी क्वेश्चन आ सकता है y by x, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सेम मेथड है, आपको क्या करना है, यहाँ तक तो सिंप्लीफाई वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा देखो एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 99 अपॉन, ठीक है, 101 अपॉन माइनस 101 अपॉन 99, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। अभी इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ, क्योंकि कांस्टेंट चाहिए नहीं ना आपको, प्रूफ में क्या चाहिए, डी वाई अपॉन एक्स वाई बाई चाहिए। तो अब इसका ही डिफरेंशिएशन कर लेंगे डायरेक्टली, या यू अपॉन वी अप्लाई करेंगे लेफ्ट में और राइट में डायरेक्टली जीरो आ जाएगा। तो ये बन जाएगा वाई क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या बनेगा वाई क्यूब अपॉन वी स्क्वायर यानी वाई क्यूब का स्क्वायर वाई रेस टू 6 इक्वल्स टू जीरो आएगा। वाई रेस टू 6 भी उस साइड जाएगा, वाई क्यूब वैसे ही रहेगा, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वैसे ही रहेगा, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, और इससे y बाई एक्स मिल जाएगा आपको। सो देयरफॉर क्या बनने वाला ये एक्स क्यूब इंटू 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर, ठीक है। बस अब ये सिंप्लीफाई कर देंगे और इसमें देखो वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में से y कैंसिल होगा और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से x कैंसिल होगा, तो डी वाई अपॉन एक्स क्या बनने वाला है, डेफिनेटली y बाय एक्स आने वाला है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट। और ये आप रखना है, जब dy अपॉन dx y बाय एक्स आता है तो उसका डबल डेरिवेटिव ऑलवेज क्या आता है, d2y अपॉन dx पर ऑलवेज जीरो आता है, डबल डेरिवेटिव ऑलवेज क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। तो ये सब स्टेप आपको फॉलो करना है बोर्ड में, ओके। देखो इस क्वेश्चन में x रेस टू 7 इंटू y रेस टू 5 इज x प्लस y रेस टू 12 रहेगा, इन दोनों के एडिशन। तो dy अपॉन dx प्रूव करना है आपको, y बाई एक्स लाना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे इसमें, यानी लॉग ऑफ क्या बनेगा, ये x रेस टू 7 इंटू y रेस टू 5 लॉग ऑफ x प्लस y रेस टू 12। इसमें लॉग ऑफ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ क्या बनेगा, x रेस टू 7 प्लस लॉग ऑफ y रेस टू 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस y रेस टू 12। अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रूल लगा देंगे, दैट इज 7 log x प्लस 5 log y इज इक्वल टू 12 टाइम्स log ऑफ क्या बनेगा, x प्लस y बनने वाला है। अभी ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी दोनों तरफ क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। 7 इंटू log x का डेरिवेटिव 7 बाई x, 5 log y का डेरिवेटिव 5 बाई y इंटू डी वाई अपॉन dx। इसमें 12 तो वैसे रहेगा, log ऑफ x प्लस y का 1 अपॉन x प्लस y आएगा, तो 12 अपॉन x प्लस y और फिर से x का डेरिवेटिव 1 और y का डी वाई अपॉन dx, ठीक है। तो ये बन जाएगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 12 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन एक्स। फिर क्या करना है, डी वाई अपॉन एक्स कलेक्ट करना है एक साइड में, तो क्या करेंगे, ये 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स लेफ्ट में ले लेंगे, तो 5 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आने वाला है, डेफिनेटली 12 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 7 अपॉन। बस अभी यार डी वाई अपॉन एक्स कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई अपॉन एक्स कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 बाई वाई माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 7 अपॉन एक्स। अभी दोनों तरफ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर्स वी गेट dy अपॉन dx इक्वल्स टू
सॉरी इंटू 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y माइनस 12y अपॉन क्या बनेगा ये y इंटू एक्स प्लस, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में वैसे ही करना है 12x माइनस 7x माइनस 7y माइनस 7x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस। ठीक है, ये कर लिया। अभी कैंसिल क्या हो रहा है देखो, x प्लस वाई तो कैंसिल ही हो रहा है, dy अपॉन dx टाइम्स। अभी इसमें देखो 5x तो वैसे रहेगा, 5y माइनस 12y माइनस 7y अपॉन y इज इक्वल टू इस साइड क्या रहेगा 12x माइनस 7x 5x माइनस 7y अपॉन x। तो देखो ये ब्रैकेट भी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बनेगा देयरफॉर dy अपॉन dx इज y बाय x। हेंस गुड, हेंस। और क्वेश्चन रहेगा आगे, इफ ये क्वेश्चन लिया है शो दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तब आपको क्या करना है dy अपॉन dx तक करना ही है, आगे और डेरिवेटिव लेना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, और सीधा यहाँ u अपॉन v रूल अप्लाई करना है, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन v स्क्वायर यानी x स्क्वायर आएगा। तो x इंटू dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली y बाई x, तो यहाँ y बाई x डाल देंगे, माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 ही होता है अपॉन x स्क्वायर, तो x कैंसिल y माइनस y क्या आएगा 0 ही आएगा। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ऑलवेज 0 आ जाएगा। ओके, ये सब स्टेप आपको लिखना है बोर्ड में, राइट। देख लो अभी ये फोर्थ जो पार्ट है डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, ये पैरामीट्रिक फंक्शन आपको पता है, यानी सपोज को दिया होगा सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t रहेगा, x एंड y बोथ आर फंक्शन ऑफ क्या रहेगा सपोज t रहेगा, देन when t is parameter then dy upon dx is equals to dy upon dt divided by dx upon, ये जनरल डेफिनेशन है derivative of y with respect to x, where x and y these are the parametric equation of the curve y equals to f of x। यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है देखेंगे, अभी आपको पता है पैराबोला के पैरामीट्रिक इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन होते हैं x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 280, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। इसमें t क्या होता है पैरामीटर होता है, ये क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है x एंड y, पैरामीट्रिक तो इक्वेशन है लेकिन एनी पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x रहेगा। सिमिलरली x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin थीटा, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर रहेगा। ठीक है ना, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको सपोज डिफरेंशिएट करना है यानी इससे dy अपॉन dx निकालना है, तो आपको क्या करना है पहले पैरामीटर आइडेंटिफाई करके दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर और दोनों का रेशियो ले लो। ठीक है, अभी सपोज ये फंक्शन दिया x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू सपोज a sin थीटा दिया, फाइंड dy अपॉन dx बोला होगा, तो आपको पहले क्या करना है डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन d थीटा, a वैसे रहेगा cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, फिर से y डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a वैसे रहेगा cos sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, फिर बाय डेफिनेशन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन d थीटा, और फिर आपको रेशियो लेना है dy अपॉन d थीटा इज a cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a sin थीटा, तो a कैंसिल हो जाएगा दैट इज माइनस cot थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। इस तरह से आपको निकालना है, इसमें आपको x एंड y अलग अलग दिया होगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको क्या करना है dy अपॉन dx निकालना है। ओके, नोट दिस। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा सर, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। इफ x is 2 cos t plus cos of 2t, y is 2 sin t minus sin of 2t, then find dy upon dx at t is 1। तो सपोज पहले y ले लेंगे, y equals to 2 sin t minus sin 2t, अभी दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे dy upon dt is, तो इसे रहेगा sin t का डेरिवेटिव cos t आएगा माइनस sin 2t का डेरिवेटिव cos 2t into 2, तो 2 cos of 2t आएगा। वैसे ही x ले लेंगे, x क्या दिया है 2 cos t प्लस cos of 2t दिया है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt, वी गेट 2 cos t का माइनस sin t, तो माइनस 2 sin t आएगा, और cos of 2t का क्या आएगा माइनस sin of 2t into 2 यानी माइनस 2 sin of 2t आएगा। बस फिर हम क्या करेंगे रेशियो ले लेंगे, सो बाय डेफिनेशन dy अपॉन dx इज क्या बनेगा dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt, इसमें वैल्यू डाल देंगे दैट इज सो dy अपॉन dx इज क्या बनेगा dy अपॉन dt निकाला हमने स्टार्टिंग में निकाला दैट इज 2
cos t minus 2 cos of 2t upon dx upon dt minus 2 sin t minus 2 sin of 2t. ओके, अभी एट t इज इक्वल टू 1 आपको dy अपॉन dx निकालना है. सो सब्स्टिट्यूटिंग t इक्वल्स टू 1 वी गेट, तो dy अपॉन dx at t is equals to 1 ना, is equals to 2 cos 1 minus 2 cos of 2 divided by minus 2 sin 1 minus 2 sin 2. तो ये डेफिनेटली माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा. cos 1 minus cos 2 अपॉन sin 1 प्लस sin 2 विथ माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है, ये फाइनल आंसर रखूंगे तो भी चलेगा, नहीं तो आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सपोज ऊपर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, डेफिनेटली माइनस साइन तो वैसे रहेगा 2 sin c प्लस डी बाई टू यानी 1 प्लस 2 बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू यानी क्या रहेगा 1 माइनस 2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा ये साइन c प्लस साइन डी 2 sin c प्लस डी बाई टू 1 प्लस 2 बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू यानी 1 माइनस 2 बाई. तो ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा माइनस, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है. ठीक है, चलो लिख देंगे पहले साइन ऑफ माइनस आ पाएगा और नीचे क्या बनने वाला है कॉस ऑफ माइनस आ पाएगा. कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, बट साइन ऑफ माइनस थीटा क्या रहेगा माइनस साइन थीटा रहेगा. नहीं तो ये साइन अपॉन कॉस क्या करेंगे टैन लिख देंगे, टैन ऑफ माइनस हाफ, और ये दैट इज टैन ऑफ क्या बनेगा हाफ बनेगा. हाफ रेडियन में ही वैल्यू रहेगी, तो ये फाइनल आंसर रहेगा इसका. ठीक है, नोट दिस. ठीक है, लेकिन उन्होंने t1 नहीं दिया एक्चुअली π/4 है. ठीक है, माय मिस्टेक. तो π/4 डाल देंगे सब जगह. ये भी रहेगा तो भी चलेगा, t1 रहेगा तो भी, लेकिन 1 ये रेडियन में रहेगा या डिग्री में जो भी. ठीक है, तो यह π/4 डाल देंगे cos π/4. ठीक है ना, और ये डेफिनेटली cos कितना आएगा π/4 इंटू 2 90 आएगा cos 90. ये क्या बनेगा sin π/4 आने वाला है, t π/4 के लिए निकल रहा है. ये बनेगा 90, वैल्यूज डाल देंगे. cos 45 कितना होता है 1/√2 और cos 90 जीरो ही होता है, नहीं लिखेंगे फिर माइनस 2 इंटू cos 45 1/√2 माइनस साइन 90 कितना होता है 1. बस ये सिंप्लीफाई करेंगे. 2/√2 कितना होता है √2, है ना, 2/√2 √2 रहेगा. ये भी 2/√2 √2 रहेगा माइनस √2 माइनस 2, और ये √2 भी कॉमन ले सकते हैं आप. √2 माइनस √2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा ये 1 प्लस √2 आएगा, बराबर ना. तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर -1/1 प्लस दैट इज द डेरिवेटिव एट x t is π/4. ओके, नोट दिस. तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का भी आ सकता है. डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, यानी आपको क्या करना है u एज्यूम करना है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड v एज्यूम करना है tan इनवर्स x. ये आपको किसका डेरिवेटिव निकालना है, u का विद रिस्पेक्ट टू v निकालना है, यानी du अपॉन dv निकालना है. उसका डेफिनेशन क्या रहेगा, दोनों के दोनों फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है, तो फॉर्मूला डेफिनेशन क्या बनेगा du अपॉन dx डिवाइड बाय dv अपॉन dx. बस पहले तो u सॉल्व कर लेंगे हम. u इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मैंने बताया था cos इनवर्स रहेगा मोस्टली, तो आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंपलीफाई कर लो, या cos नहीं तो साइन आना चाहिए, यानी सब्स्टिट्यूशन ऐसी होनी चाहिए बराबर x की ये cos नहीं तो साइन आना चाहिए. अभी देखो यार x की जगह tan थीटा डालेंगे तो डेफिनेटली ये किसका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा. इसलिए हमने x क्या डाला है tan थीटा डाला है, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बनेगी. अब ये सिंपलीफाई कर देंगे, यानी cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज ये बन जाएगा cos ऑफ 2 थीटा. cos इनवर्स ऑफ 2 थीटा आएगा, करेक्ट. सो दैट इज 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 2 इंटू tan इनवर्स x. अभी ये डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी y नहीं u है ना, अभी ये u डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो du अपॉन dx इज क्या बनेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसका नंबर 1 ले लेंगे. वैसे v निकालेंगे, v क्या दिया है नाउ v इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x ही दिया है, तो dv अपॉन dx क्या बनेगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नंबर 2 बाय डेफिनेशन du upon dv is equals to du upon dx divided by dv upon dx.
ओके, तो वैल्यूज डाल देंगे, दैट इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर क्या बनेगा, डेफिनेटली 2, तो ये फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, देखो अभी डेरिवेटिव में लास्ट जो पार्ट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर यानी आपको सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही है, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर तक ही है, आपको थर्ड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है ना। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी नहीं है आपको, सक्सेसिव कमिंग के nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये भी आपको नहीं, आपको 6 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना है। यानी सपोज y दिया होगा आपको, सपोज sin स्क्वायर x दिया है और आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन dx डेरिवेटिव 2 sin x इनटू cos x, और ये किसका फॉर्मूला डेफिनेटली sin 2x का है, और एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, कितना आएगा sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x इनटू 2, तो 2 cos ऑफ 2x आएगा, डबल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, सपोज पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है और उसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, यानी x इक्वल्स टू दिया होगा सपोज a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू दिया है सपोज b sin थीटा दिया है, और आपको सपोज क्या निकालना है, d2y अपॉन dx को निकालना। तो पहले हम रेगुलर मेथड से dy अपॉन dx निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस a sin थीटा आएगा, dy अपॉन d थीटा निकालेंगे अभी, तो b sin थीटा का डेरिवेटिव b cos थीटा आएगा, फिर दोनों का रेशियो लेंगे, सो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन d थीटा, वैल्यूज डाल देंगे अभी इसमें, dy अपॉन d थीटा कितना है, b cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इज माइनस b अपॉन इंटू cot थीटा आएगा। ठीक है, ये आएगा dy अपॉन। अभी इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज, पहले तो हम डिफरेंशिएट करेंगे cot थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, और बाद में फिर से थीटा किसका फंक्शन है, x का, तो d थीटा अपॉन dx, ये इंपॉर्टेंट स्टेप, ये भूलना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। यानी पहले आपको cot थीटा का तो डेरिवेटिव लेना ही है b अपॉन a, cot थीटा का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस cos x स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इनटू अभी dx अपॉन d थीटा पता है आपको, dx अपॉन d थीटा कितना है, माइनस a sin थीटा, उसका रेसिप्रोकल लेना, d थीटा अपॉन dx की वैल्यू डालनी, तो ये हम डाल देंगे 1 अपॉन माइनस a sin थीटा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, बस बाकी क्या आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, यानी माइनस b अपॉन क्या रहेगा, a स्क्वायर रहेगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक ही होता है, और e स्क्वायर तो कोसेक क्यूब थीटा आएगा, दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर। सो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, तो पैरामीट्रिक में ये आपको स्टेप याद रखना है, ये भूलना नहीं एग्जाम में। ठीक है, नोट दिस। देख लो अभी ये क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है बोर्ड में। इफ y is e raised to m tan inverse x, then show that 1 plus x square d2y upon dx square plus 2x minus m dy upon dx is 0। तो हम अभी ये y इक्वल्स ले लेंगे e raised to m tan inverse x। ठीक है, अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो भी चलेगा, दोनों तरफ लॉग लेके करेंगे तो भी चलेगा। चलो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, dy upon dx, पहले तो किसका आएगा e raised to m tan inverse x का, वैसे ही रहेगा, और फिर से m tan inverse x का डेरिवेटिव m into 1 upon 1 plus x square, बराबर, दैट इज m into e raised to m tan inverse x अपॉन क्या बनेगा ये 1 plus x dy अपॉन dx। उसके बाद क्या करेंगे, ये e raised to m tan inverse x फिर से रिपीट हो रहा है, ये y डाल देंगे यहाँ, तो dy अपॉन dx इज my अपॉन 1 plus x स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, 1 plus x स्क्वायर लेफ्ट में लेके जाएंगे, 1 plus x स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू my। अभी क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे फिर से एक बार, क्योंकि आपको डबल डेरिवेटिव तो चाहिए, तो हम यहाँ लेफ्ट में प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, 1 plus x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस अभी dy अपॉन dx वैसे ही रहेगा, और 1 plus x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आने वाला है, 2x आने वाला है, m वैसे ही रहेगा, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy अपॉन dx, बस, तो ये बन जाएगा 1 plus x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखो ये इस साइड माइनस हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इंटू 2x माइनस m इंटू dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। अभी dy अपॉन dx कॉमन निकालेंगे तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा, हेंस 1 plus x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर
प्लस क्या आने वाला है 2x माइनस एम इंटू dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0, हेंस ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये सब स्टेप आपको फॉलो करना है, नोट दिस। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन से इफ y साइन ऑफ m cos इनवर्स x देन शो दैट, ये पार्ट आपको प्रूव करना है। तो इसमें तो पहले क्या करेंगे, हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, y तो लिख देंगे पहले साइन ऑफ m cos इनवर्स x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, पहले तो साइन का डेरिवेटिव आएगा cos ऑफ m cos इनवर्स x आएगा, और फिर से m cos इनवर्स x का डेरिवेटिव m इंटू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, चेन रूल से। ठीक है, उसके बाद ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू m टाइम्स माइनस m टाइम्स cos ऑफ m cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, देखो इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, पहले dy अपॉन dx होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ m cos इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्यों लिया है मैंने, रूट हटाने के लिए, क्योंकि आपको देखो d2y अपॉन d स्क्वायर को 1 माइनस x स्क्वायर ही अटैच है, इसलिए मैंने पहले स्क्वायर कर लिया ऊपर और नीचे, पर ये 1 माइनस x पर लेफ्ट में ले लूंगा मैं, तो 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy अपॉन dx होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू m स्क्वायर इनटू ब्रैकेट। अब ये cos स्क्वायर ऑफ m cos इनवर्स x कैसे लिखूंगा, देखो मैं cos स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर ऑफ क्या बनेगा m cos इनवर्स x, और sin ऑफ m cos इनवर्स x क्या होता है y, तो ये y स्क्वायर बन जाएगा, बराबर ना। तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, 1 माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस y स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, ठीक है ना। साइन cos स्क्वायर किसमें कन्वर्ट किया मैंने, साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या करना है आपको, सपोज m स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर। अभी दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है, लेफ्ट में डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल आएगा, यानी 1 माइनस x स्क्वायर इनटू किसका डेरिवेटिव आएगा, dy अपॉन dx होल स्क्वायर का, ये होता है 2 dy अपॉन dx, और फिर से dy अपॉन dx का डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्लस अभी dy अपॉन dx स्क्वायर वैसे ही रहेगा होल स्क्वायर, और किसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस x स्क्वायर का, दैट इज माइनस 2x। अभी m स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर का, माइनस m स्क्वायर वैसे ही रहेगा, y स्क्वायर का क्या आएगा 2y dy अपॉन dx। ठीक है, अभी ये माइनस साइन तो आगे ले लेंगे, देखो 2 dy अपॉन dx आ रहा है, यहाँ भी 2 dy अपॉन dx है, यहाँ भी एक्स्ट्रा 2 dy अपॉन dx है, यहाँ भी 2 dy अपॉन dx है। तो सपोज मैं 2 dy अपॉन dx कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 2 dy अपॉन dx, तो ये बनेगा 1 माइनस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। ओके, माइनस साइन आगे ले लेंगे, इसमें से क्या है dy अपॉन dx एक कॉमन निकाला है, एज वेल एज 2 भी कॉमन निकाला है, तो एक तो dy अपॉन dx बचने वाला है, तो x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये तो वैसे रहेगा माइनस क्या लिखेंगे y dy अपॉन 2 dy, हाँ तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y वैसे रहेगा 2 dy अपॉन dx, तो ये थ्रो कैंसिल हो जाएगा 2 dy अपॉन dx, तो क्या बचेगा अभी ये 1 माइनस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर y। देखो अभी प्रूफ पे सबसे आ जाएगा, ये लेफ्ट में ले लेंगे तो आ जाएगा, फाइनल आंसर ही मिल जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, माइनस x dy अपॉन dx प्लस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो ये आपको सबसे लिखने पड़ेंगे, नोट दिस। ठीक है, फिर तो ये आपको 5 पार्ट अच्छी तरह से करना है। पहला डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बराबर, उसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब अच्छी तरह से करना है। अब इसमें डिलीटेड पार्ट कौन सा है, ओनली आपको याद रखना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये पूरा डिलीट किया है पार्ट, यानी इसमें एक्सरसाइज देखो 1.5 में ओनली क्वेश्चन नंबर 8 डिलीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में ही क्या दिया है, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, उतना ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। उसमें कितने क्वेश्चन है, मोस्टली 12 क्वेश्चन है, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 12 क्वेश्चन उन्होंने हटा दिए, क्वेश्चन नंबर 8 में सब क्वेश्चन दिए,
उतना ही है, बाकी सब आपको प्रेजेंट है, पूरा टेक्स्ट बुक के पूरे बाकी सभी एक्सरसाइज अच्छी तरह से करना है, ठीक है। ओनली ये डिलीटेड पार्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। कौन सा है? nth ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द डिलीटेड पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये आप अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक से अच्छी तरह से सॉल्व कर लो और स्टेप बाय स्टेप लिखना है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। मोस्टली शॉर्टकट मेथड किस में अप्लाई होता है? मेरे ख्याल से पार्शियल डिफरेंशिएशन, आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा तो उसमें शॉर्टकट मेथड आप अप्लाई करते हैं, बराबर ना। उसमें भी शॉर्टकट मेथड है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ओके। तो आपको अप्लाई नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से लिखना ही है उसमें, जो अभी मैंने पढ़ा है रिवीजन लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक रिवीजन करते रहोगे। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।